गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 6 चैप्टर 14 द ट्रोजन वॉर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो कोई भी कहानी को समझने से पहले सबसे पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना होता है। तो मैं आप सबको उसके कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर है टैंडरस। टैंडरस किंग ऑफ स्पार्टा एंड फादर ऑफ हेलेन। टैंडरस होता है वो स्पार्टा का राजा और हेलेन के पिता होते हैं। हेलेन जो डॉटर ऑफ टेंडरस, टेंडरस की बेटी और दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन होती है, दुनिया की सबसे सुंदर औरत। मैनेलस हेलेन का हस्बैंड और बाद में स्पार्टा का किंग बनता है टेंडरस की डेथ के बाद। पैरिश किंग ऑफ ट्रॉय, सन ऑफ प्रियम। ट्रॉय का राजा और प्रियम का बेटा, जिसे ब्यूटी का जजमेंट करने के लिए फेमस माना जाता है। आयरिस गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड होती है, जिसे कह सकते हैं गुस्सा की देवी। हीरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट, ये 3 गॉडेसेस एंड दे वर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। हीरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट ये 3 देवियाँ होती हैं जो तीनों बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, तीनों बहुत ही सुंदर होती हैं। ज्यूस किंग ऑफ गॉड, एगामेनर मैनेलस का भाई और मैकेंस का राजा, जिसे ट्रोजन वॉर में ग्रीक आर्मी को का लीडर बनाया जाता है। ओडेसियस एंड एक्लीस, ये दोनों ग्रेट ग्रीक हीरोज होते हैं। एक्टर ट्रोजन की तरफ से, ट्रॉय की तरफ से सबसे बहादुर सोल्जर माना जाता है। अब आते हैं कहानी की ओर। द ट्रोजन वार। द किंग ऑफ स्पार्टा, टेंडरस, had a beautiful named Helen, had a daughter named Helen. स्पार्टा का राजा टेंडरस, जिसकी एक बेटी हेलन होती है, who grew up to be the most beautiful woman in the world, जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत के रूप में बड़ी होती है। Many Greek princes came with rich gift in the hope of marrying her. बहुत से ग्रीक राजकुमार उसके सामने महंगे महंगे गिफ्ट लेके आते हैं उसकी शादी की उम्मीद से। However, Helen showed her preference by crowning Prince Menelaus with wealth and accepting him as her husband. इसके बाद हेलेन प्रिंस मेनेलस को अपने हस्बैंड्स के तौर पे एक्सेप्ट करती है। आफ्टर टेंडरस डेथ, मेलेनस बिकम द किंग ऑफ स्पार्टा। टेंडरस की डेथ के बाद मेनेलस स्पार्टा का राजा बनता है। ये तो कहानी यहीं तक थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें स्पार्टा का राजा टेंडरस, जिसकी एक बेटी हेलेन होती है, जो कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानी जाती है, और वो हेलेन प्रिंस मेनेलस को अपने हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करती है, और ये प्रिंस मेनेलस टेंडरस की डेथ के बाद स्पार्टा का राजा बनता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पैरिस वाज द सन ऑफ प्रियम, द किंग ऑफ ट्रॉय। पैरिस प्रियम का बेटा, जो ट्रॉय का राजा होता है। ही वॉज नोन टू बी एन एक्सीलेंट जज ऑफ ब्यूटी। वो ब्यूटी का, सुंदरता का जज करने के लिए फेमस था, या कह सकते हैं कि उसके पास एक ऐसा क्वालिटी था जो कि वो जज कर लेता था सब ब्यूटीफुलनेस को, ब्यूटी को। Once it so happened that the goddess of discord, Iris, threw a golden apple, marked for the fairest among the goddesses. एक बार जो गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड आयरिस जो होती है, वो एक गोल्डन एप्पल पे फॉर द फेयरेस्ट मार्क करके वो गॉडेसेस की तरफ फेंक देती है। ईच ऑफ द 3 गॉडेसेस, हीरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट, विश टू बी चूजन एज द फेयरेस्ट गॉडेसेस। 3 देवियां, हीरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट, ये तीनों देवियां उस गोल्डन एप्पल को एज अ फेयरेस्ट के तौर पे चुनना चाहती है। द किंग ऑफ गॉड्स ज्यूस रिफ्यूज टू चूज द विनर एमंग देम। और जो गॉड का राजा ज्यूस होते हैं, वो इन तीनों को मोस्ट फेयरेस्ट के तौर पे विनर घोषित करने से मना कर देता है। एंड एडवाइज्ड देम टू आस्क पैरिस। वो पेरिस के पास जाने का सलाह देता है, एडवाइज करता है। पैरिस डिसाइडेड टू गिव द गोल्डन एप्पल टू एफ्रोडाइट।
जो पेरिस, जिसके पास क्वालिटी था कि वो सुंदरता को बहुत अच्छे से जजमेंट कर लेता था, वो इस गोल्डन एप्पल को एफ्रोडाइट को देने का निर्णय लेता है, क्योंकि बिकॉज शी प्रॉमिस टू हेल्प हिम विन द लव ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, हेलेन, वाइफ ऑफ मेनेलस। वो एफ्रोडाइट को गोल्डन एप्पल इसलिए देना चाहता है क्योंकि एफ्रोडाइट वो पेरिस से ये वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है हेलेन, वाइफ ऑफ मेनेलस, मेनेलस की पत्नी, वो उसको पेरिस के लव में, पेरिस के प्यार में पड़वा देगी। दिस जजमेंट ऑफ पेरिस एंगर्ड हीरा एंड एथेना। पेरिस का ये जो जजमेंट था गोल्डन एप्पल देने का एफ्रोडाइट को, जिससे इस जजमेंट से वो दोनों देवियां हीरा और एथेना ये बहुत ही गुस्सा हो गई। दे हेंस सेट ऑफ टू प्लान द डिस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रॉय। और वे लोग वो ट्रॉय के डिस्ट्रक्शंस का, ट्रॉय के विनाश का प्लान करने लग जाते हैं। इन द मीन वाइल, इसी बीच पेरिस ट्रेवल टू स्पार्टा। द किंग मैनेलस इंटरटेन्ड हिम इन हिज प्लेस। इसी बीच पेरिस स्पार्टा ट्रैवल करता है और स्पार्टा में किंग मैनेलस उस पेरिस को अपने महल में बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करता है, इंटरटेन करता है। एज प्रॉमिस्ड बाय एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट के प्रॉमिस के अनुसार द ब्यूटीफुल हेलेन फेल इन लव विथ द हैंडसम पेरिस। एफ्रोडाइट के प्रॉमिस के अनुसार जो ब्यूटीफुल हेलन थी वो पेरिस के प्यार में पड़ जाती है। एंड सी इलॉप्ड विथ हिम टू ट्रॉय। और वो उसके साथ, पेरिस के साथ ट्रॉय आ जाती है। दिस आउटरीजियस डिड इनोज्ड किंग मैनेलस एंड द ग्रीक्स। और उसका ये कदम किंग मैनेलस और ग्रीक्स को बहुत ही गुस्सा दिलाता है। मैनेलस begged his brother Agamemnon, king of Macon, to lead an army against Trojan. मैनेलस अपने भाई एगामिनन को, जो कि किंग ऑफ मैकेंस होते हैं, उसको ग्रीक्स का आर्मी को लीड करने के लिए चुनता है। एगामिनन सेंट मैसेंजर टू ट्रॉय एंड डिमांडेड द रिटर्न ऑफ हेलेन। एगामिनन अपना मैसेंजर, अपने दूत को ट्रॉय भेजता है और उस दूत के माध्यम से हेलेन को रिटर्न करने का डिमांड करता है, मांग करता है। When the Trojan refused, the Greeks sailed to Troy and declared war on the Trojans. और जैसे ही ट्रोजन यानी कि पेरिस, ट्रॉय का राजा यानी कि पेरिस, हेलेन को रिटर्न करने से मना कर देता है, वैसे ही ग्रीक आर्मी ट्रॉय पे, ट्रोजन पे हमला शुरू कर देते हैं। द ट्रोजन फ्लग डाउन टू द सी टू डिफेंड देयर सिटी। अब ट्रोजन अपनी सिटी को डिफेंड करने के लिए भी आगे आते हैं। Many Greek heroes fought and fell on both sides in the gory war that followed. बहुत सारे ग्रेट हीरोज दोनों साइड से ट्रोजन वॉर में अपना भूमिका निभा रहे थे, दोनों तरफ से लड़ रहे थे। ग्रेट हीरोज लाइक ओडेशियस एंड एक्लीज फाउट अगेंस्ट द ट्रोजन। ट्रोजन के अगेंस्ट बहुत सारे ग्रीक हीरोज जैसे ओडेशियस और एक्लीज ये लड़ रहे थे। Achilles helped the Greek army significantly by killing Hector, the bravest of the Trojans, and thus turned the tide of the war in favor of the Greeks. Achilles जो ग्रीक आर्मी की तरफ से लड़ रहा था, वो ट्रोजन के सबसे ब्रेवेस्ट सिपाही हेक्टर को मार देता है और इस प्रकार अभी तक वार को अपने फेवर में ले आता है। ट्रोजन वार को एक्लीज हेक्टर के मारने के बाद वो अपनी तरफ, अपनी ग्रीक की तरफ ले आता है। द ट्रोजन वॉर लास्टेड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। जो ट्रोजन वॉर था वो 10 सालों तक चला। एट लास्ट द ग्रीक्स प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अटैक बाय प्लानिंग टू ट्रिक द ट्रोजन्स। आखिरी में, अंत में ग्रीक्स, जो ग्रीक आर्मी थे, वे सारे एक फाइनल अटैक का प्लानिंग करने लगे। दे बिल्ट अ ह्यूज हॉलो वुडन हॉर्स फिटेड विद अ ट्रैप डोर। वे लोग एक बड़े से खोखले लकड़ी का घोड़ा बनाए, उसे ट्रैप डोर यानी जिसे कह सकते हैं कि छोटा सा दरवाजा से
ढक दिए थे। Odysseus and Menelaus persuaded the bravest of the Greek soldier to climb into the belly of the wooden horse. Odysseus or Menelaus is the bravest of the Greek soldier to climb into the belly of the wooden horse. Odysseus और Menelaus जो ग्रीक के ब्रेवेस्ट सोल्जर्स थे वो इस वुडन हॉर्स पे आ गए। एज नाइट फेल और जैसे ही रात हुआ द रिमेनिंग सोल्जर्स बर्न देयर कैंप एंड प्रिटेंड टू सेल बैक टू ग्रीस। और जैसे ही रात हुआ वैसे ही ग्रीक सोल्जर वो अपने कैंप में आग लगाए और वापस से ग्रीस लौट गए। इन द मॉर्निंग द ट्रोजन फाउंड द enemy camp in ashes and a huge wooden horse on the shore. सुबह के टाइम जब ट्रोजन लड़ाई लड़ने के लिए आए तो उसने पाया कि जो उसके इनेमी का कैंप इट मीन्स जो ग्रीक आर्मी का जो कैंप था वो अब एक राख में बदल गया और बदले में किनारे पे एक लकड़ी का घोड़ा पड़ा हुआ था। They thought it to be a peace offering made by the war weary Greeks. वे लोग सोचे कि जो ग्रीक आर्मी है वो अब भाग गए हैं और ये घोड़ा शोर में छोड़ के गए हैं, इसका मतलब वे अब शांति चाहते हैं। They dragged the horse through the city and started celebrating the end of the long war. They dragged the horse through the city. वे सिटी के थ्रू नगर के थ्रू अपने नगर के थ्रू वापिस आए और इस लॉन्ग वार के ख़त्म होने की खुशी में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। आफ्टर मच फेस्टिंग एंड सेलिब्रेशंस बहुत देर तक सेलिब्रेट करने के बाद थक गए। द एग्जॉस्टेड ट्रोजन फेल इनटू अ डीप स्लीप दैट नाइट। और उस रात जितने भी ट्रोजन्स थे वे सारे सेलिब्रेशंस की वजह से थक गए और गहरी नींद में सो गए। A Greek soldier who were hiding on the beach sent signal to Agamemnon and the whole fleet drove shoreward. और जो ग्रीक सोल्जर जो बीच के किनारे छिपे हुए थे उन्होंने एगामेनन को एक सिग्नल भेजी। एट द सेम टाइम उसी टाइम द ग्रीक सोल्जर्स इनसाइड द वुडन हॉर्स ओपन द ट्रैप डोर एंड केम आउट। और उसी टाइम जो ग्रीक सोल्जर वुडन हॉर्स के अंदर छिपे हुए थे उन्होंने ट्रैप डोर का दरवाज़ा खोला और बाहर आए। दे ओपन द सिटी गेट वाइड एंड द ग्रीक आर्मी इंटर्ड ट्रॉय। वे लोग सिटी गेट को ओपन किए और ग्रीक आर्मी ट्रॉय इंटर कर गई। इन द फाइनल बैटल दैट फॉलोड द ट्रोजन्स वर डिफीटेड एंड द सिटी वाज लूटेड एंड बर्न्ड टू एशेस। और उस फाइनल बैटल में ट्रोजन जो थे वो बहुत बुरी तरह से हार गए और उसकी सिटी एक बड़े से राख के ढेर में बदल गई और इस तरह से ग्रीक आर्मी का जीत हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं इस स्टोरी को बताना चाहूँगा। स्पार्टा का राजा टैंडरस उसकी एक बेटी हेलन थी जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी। बहुत सारे ग्रीक प्रिंसेस बहुत सारे ग्रीक राजकुमार उसके सामने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के आए उसकी शादी की उम्मीद से। पर बाद में हेलन एक राजकुमार मैनेलस को चुनती है अपने हस्बैंड के तौर पे और मैनेलस टैंडरस के डेथ के बाद वो स्पार्टा का राजा बन जाता है। और इसी बीच ट्रॉय का राजा पेरिस जो कि उसके पास कह सकते हैं कि एक एक्सीलेंट क्वालिटी था ब्यूटी को जज करने का। एक बार क्या होता है गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड एरिस जो होती है वो एक गोल्डन एप्पल को फॉर द फेयरेस्ट मार्क करके गॉडेस के बीच में फेंक देती है और तीनों देवियाँ तीनों गॉडेस हेरा एथेना और एफ्रोडाइट तीनों देवियाँ इस गोल्डन एप्पल की चाहत में किंग ऑफ गॉड्स के पास जाते हैं। किंग ऑफ गॉड्स ये कह के रिफ्यूज कर देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुम लोग और वो सलाह देता है कि तुम लोग पेरिस के पास चले जाओ। पेरिस के पास जाने के बाद जो पेरिस होता है राजा वो गोल्डन एप्पल एफ्रोडाइट को देने का वादा करता है क्योंकि जो एफ्रोडाइट होती है वो पहले ही उसे प्रॉमिस कर ली होती है कि उसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन
जो कि हेलेन होती है उसको उसके प्यार में पागल कर देगी। इसी बीच जो पेरिस होता है वो स्पार्टा जाता है घूमने के लिए, और वहीं पर हेलेन उससे मिलती है और उसके प्यार में पड़ जाती है, और उसके साथ वापस ट्रॉय भी आ जाती है। और ये जो घटना है वो ग्रीक्स को और उसके हस्बैंड मैनेलस को उससे बहुत चोट पहुंचता है, दुख पहुंचता है। और मैनेलस अपने भाई एगामेमनन के पास जाता है, वहाँ एगामेमनन को ग्रीक्स का आर्मी को सौंप देता है। इसी बीच एगामेमनन अपने मैसेंजर्स को भेजता है, हेलेन को वापस मांगने का प्रस्ताव रखता है, बट जो पेरिस हेलेन को रिटर्न करने से मना कर देता है। इसके बाद ग्रीक आर्मी ट्रोजन्स ट्रॉय के खिलाफ वार कर देते हैं, जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ग्रीक हीरोज, बहुत सारे ट्रॉय के हीरोज इस ट्रोजन वार में लड़ाई लड़ते हैं। बाद में आखिर में ट्रोजन वार 10 सालों तक चला, और लास्ट में जो ग्रीक आर्मी थे वो इन्होंने एक प्लान बनाया कि आखिरी अटैक कैसे किया जाए। तो जो ग्रीक आर्मी थी उन्होंने एक बड़े से खोखले घोड़े को बनाया, और उस घोड़े में ओडेशियस और मैनेलस छिप जाते हैं, और सारे जो ग्रीक आर्मी होते हैं वापस ग्रीस लौट जाते हैं और अपनी कैंप को जलाकर। जब सुबह होती है तो सुबह में ट्रोजन के सैनिक आते हैं। जब वहाँ पर अपने इनेमी कैंप को नहीं देखते हैं तो उनको लगता है कि अब वार ख़त्म हो गया है, ग्रीक आर्मी हार गई है। तो उसकी हार की खुशी में ट्रॉय की आर्मी और ट्रॉय के राजा बहुत ही खुशी मनाने लग जाते हैं। उनकी सेलिब्रेटिंग की वजह से वे बहुत थक जाते हैं। थकने के बाद जब उस रात को गहरी नींद में सोए रहते हैं तो ग्रीक आर्मी ट्रॉय के अंदर आ जाती है, और इस तरह से ट्रॉय के आर्मी को, ट्रॉय के लोगों को जला देती है, मार देती है, और इस तरह से आखिरकार ग्रीक आर्मी की जीत होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था ट्रोजन वॉर। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।